क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 227 सीटों पर नगर सेवकी पद के लिए उम्मीदवार आजमाएंगे अपना भविष्य। देखें कौन बनेगा नगर सेवक। मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2017। मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2017 का बिगुल बज चुका है। 227 सीटों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार चुनकर चुनाव की तैयारी में लग गई हैं। मुंबई मनपा चुनाव को लेकर हमने बात की भाजपा की इच्छुक उम्मीदवार रेखा राम यादव से। हालांकि वार्ड क्रमांक 1 में राम यादव बहुत समय से समाज कार्य में लगे हुए हैं, परंतु महिला वार्ड के चलते राम यादव अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं। कौन बनेगा नगर सेवक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश तिवारी। आज हम मौजूद हैं बीजेपी के उस कार्यालय में जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से लगातार राम यादव नामक व्यक्ति द्वारा कई वर्षों से सोशल सामाजिक स्तर पर कई कार्य किए गए। हालांकि यहां पर महिला वार्ड होने के नाते उन्हें सीट नहीं मिला। उनकी वाइफ, उनकी पत्नी आप यहां से चुनावी प्रतिनिधि के रूप में उतरने वाली हैं। पहले हम राम यादव जी से जानेंगे इस पर। नमस्कार। ऐसा है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर शिवसेना का नगर सेवक है और उसके पहले 10 साल कांग्रेस ने यहाँ पर राज किया, लेकिन यहाँ पर दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ते जा रही है। कुछ भी काम यहाँ पर हो नहीं रहा है। लाइट, पानी, शौचालय से लोग त्रस्त है, लेकिन क्या करें। हमारी सत्ता बीएमसी में शिवसेना के साथ रहने के बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अगर हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे तो गणपत पाटिल नगर का विकास जरूर होगा। और इसके लिए अभी महिला सीट हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारी वाइफ रेखा राम यादव यहाँ पर पिछले 1 साल से एक्टिव है। वो इस काम को पूरा करेंगी और मेरा साथ और सहयोग उनके साथ हमेशा है। और आने वाले दिनों में गणपत पाटिल नगर को एक अच्छा गणपत पाटिल नगर कैसे बनाएंगे वो हम प्रयत्न जरूर करेंगे कि अच्छे से अच्छा गणपत पाटिल नगर बने। आपके सोशल मुद्दों को जानना चाहूँगा, कितने सोशल मुद्दे अब तक आपने उठाए गणपत पाटिल नगर पर? ऐसा है कि हमारी विधायिका मनीषा ताई चौधरी है, हम खासदार गोपाल शेट्टी जी हैं। गोपाल शेट्टी जी ने यहाँ पर आज जो भी 4000 लाइट की व्यवस्था है वो गोपाल शेट्टी जी ने किया है। हमारे आमदार ने यहाँ पर सोलर लाइट का काम किया है, शौचालय का काम किया है और बहुत सारे प्रपोजल हमने यहाँ पर दिया है। इसको जो स्लम घोषित करना है वो भी हम आने वाले दिनों में बस्ती को स्लम घोषित करवाएंगे। शिवसेना द्वारा कितने अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्य अभी तक पेंडिंग है जो नहीं कर पाए, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। शिवसेना और कांग्रेस ये दोनों सब एक ही है, क्योंकि यहाँ पर आज तक अभिषेक घोसालकर ने 1 रुपया भी फंड लगाया नहीं है। आप अभिषेक जी से भी बात कर सकते हैं, यहाँ के नगर सेवक जी से, कि CRZ होने के कारण वो हमेशा मुद्दा बनाते हैं कि CRZ होने के कारण मैं 1 भी रुपया यहाँ पर लगा नहीं सकता हूँ। लेकिन एक नगर सेवक के नाते तो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना लोगों की सुविधा के लिए। जब 5 साल आपको यहाँ की पब्लिक ने वोट दिया है, वोट देने के लिए आपको यहाँ के लोग दिखते हैं और जब डेवलपमेंट का काम आएगा तो अब आप CRZ बोल देते हो, ये बहुत गलत बात है। रेखा जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर के आज जनता के बीच आप जाने वाले? उधर पानी नहीं है, गणपत पाटिल नगर में शौचालय नहीं है, बाकी बहुत समस्या है, तो सब हम लोग को हल करने का है। आइए जानते हैं वार्ड क्रमांक 1 के लोगों की क्या है समस्याएं। वार्ड क्रमांक 1 के क्षेत्र में गणपत पाटिल नगर के इलाके में असुलझा इलाका है, जहां पर विकास के नाम पर अभी तक लोगों को धब्बा मिला है। ऐसे में हम जानते हैं यहाँ पर एक पान की दुकान है जहां पर सैकड़ों लोग रोज आते हैं, रोज जाते हैं। इनसे जानते हैं, दादा आप क्या कहोगे कि यहाँ पर किसका माहौल है? माहौल किसका है यहाँ जो है कि भाजपा का माहौल दिख रहा है। भाजपा का माहौल दिख रहा है। हालांकि यहाँ के स्थानीय नगर सेवक जो घोसालकर साहब हैं, घोसालकर जी, उन्होंने क्या कार्य किया है अभी तक? खैर तो वही सब बाथरूम वाथरूम का ये सब साफ सफाई का मतलब वही कर रहे हैं ना, साफ सफाई का कर रहे हैं। तो हालांकि यहाँ पे आपको लगता है उन्होंने विकास किया है? कुछ थोड़ा बहुत तो किए ही हैं। थोड़ा बहुत किए हैं। जहाँ पर किस तरीके का विकास? सिर्फ साफ सफाई का विकास किया और भी विकास किया उन्होंने? नहीं, और कौन सा विकास? आपसे जानना चाहूँगा भाई साहब कि यहाँ पर शिवसेना ने विकास किया है या किस पार्टी के दल ने विकास अच्छा कर सकती है? विकास अभी तक कोई पार्टी नहीं किया है। खाली विकास के नाम पे एक बार वायर गिरा, वायर उठ गया। पानी का नाम जो काम किया है वो यहाँ के जो अस्थायी विधायक है वो लिया है बीजेपी का, उसे किया। बीजेपी का किया। हालांकि यहाँ पर आप किस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हो? कई कैंडिडेट हैं। बीजेपी को। कुछ होना चाहिए उसके लिए। क्या होना चाहिए आपको क्या लगता है? कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ सब नारियल फोड़ दिए पानी के लिए, कोई किसी का कुछ आया ही नहीं। सबका नारियल फूट गया,
उधर पाइप भी गिर गया मगर कुछ काम नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि बीजेपी ही आपका कार्य पूरा करे? अरे करेगी नहीं, एक बार उसको भी जानते कि राज्य सरकार और क्या विधानसभा दोनों जगह पे कांग्रेस का यहाँ रह चुका है। 10-12 साल रह के कुछ नहीं कर सका, तो एक बार इसको भी देखो, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो शिवसेना के और इसके पहले स्थानीय नगर सेवक ने यहाँ पर विकास किया है या नहीं? विकास तो समझ में खुद आपको खुद आना चाहिए क्या विकास, मैं क्या बोलूँ, आपको खुद समझ में आना चाहिए क्या विकास। प्रत्यक्ष रूप से अगर वाड़ी के ऊपर ध्यान दिया जाए आम जनता के, तो 2 साल करके अप्रत्यक्ष रवैये को यहाँ पर लोग नकार रहे हैं और बीजेपी की वाहवाकार कर रहे हैं। यहाँ का विकास हुआ है, आपको सुविधाएं मिलती हैं, यहाँ पे शौचालय की समस्या, पानी की समस्याओं से आपको निजात मिला है क्या? नहीं मिला है। यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन सा दल यहाँ पे जीत के आ सकता है? शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस या मनसे? जो कुछ है हमारा राज्य में कांग्रेस ने हम लोग का भला किया है। कांग्रेस ने आपका भला किया, सब कुछ किया है कांग्रेस ने। राशन कार्ड दिया, हॉस्पिटल में आदमी बीमार पड़ता है उसको पैसा देता है कांग्रेस। आइए थे मोदी भी ने अभी तक तो कुछ भी किया नहीं, कोई कुछ किया नहीं, कांग्रेस ही किया है, सब कुछ कांग्रेस किया है, सब कुछ कांग्रेस ने किया है। पब्लिक औरत लड़की कहाँ बाथरूम संडास ले जाएंगे? कम से कम 5000 आदमी है। अभी तक आपको लगता है यहाँ पे विकास हुआ है? नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूँ क्या दिक्कतें क्या है यहाँ? जब लेडीज औरत के बाथरूम संडास नहीं, दिक्कत तो यही है ना। लेडीज औरत बाथरूम संडास नहीं, दिक्कत तो ये है ना पानी पीने का है, ना कुछ भी नहीं है। कितने वर्षों से हो आप यहाँ पे? आपकी 5 साल से 5 साल से। हाँ 6 साल हो गए। हालांकि आपको लगता है गणपत पाटिल नगर का विकास हुआ है? कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही दिखता है। मैं 5-6 साल से वैसे देख रहा हूँ। यहाँ की मुख्य समस्याओं के बारे में जानेंगे, क्या है मुख्य समस्या? मुख्य समस्या में इधर का तकलीफ है, नल नहीं है, बाथरूम नहीं है, लाइट का मतलब जगह जगह व्यवस्था नहीं है, घर घर लाइट नहीं है, किसी घर में है किसी घर में नहीं है लाइट। तो इधर के रोड का भी नहीं है, बारिश आ जाए तो किच्चा हो जाता है, गोट चलने का रास्ता नहीं है। आपको क्या लगता है कौन आपका बेहतर विकास कर सकता है? यहाँ के समाज का विकास कौन कर सकता है? मैं तो बीजेपी कर सकती है या शिवसेना या मनसे या कांग्रेस? मैं 5 साल में आया, मैं कांग्रेस को भी देखा, शिवसेना भी इस साल आया, शिवसेना को भी देखा, अभी इलेक्शन दूसरा आ गया। बस सबने बोल के कह के मैं करेगा किया कोई नहीं। कांग्रेस शिवसेना ने यहाँ पे काम नहीं किया? कोई नहीं किया है अभी तक। मेरे जब से मैं 5 साल से सबसे देख ही रहा हूँ अभी तो। राजनेता महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, विद्या बालन ऐड चलाती है कि स्वच्छता के नाम पे शौचालय होना चाहिए। हालांकि अब महिलाओं से जानेंगे कि यहाँ पे शौचालय है क्या? यहाँ पे शौचालय है? शौचालय नहीं है। कितने वर्षों से हो आप यहाँ पे? बहुत दिन से, 20 वर्षों से। 20 वर्ष। आपको क्या लगता है यहाँ का विकास हुआ है? नहीं, विकास नहीं हुआ है। नहीं कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों का बेहतर विकास कौन कर सकता है? अब जो इस लायक समझेगा कि जो यहाँ पे मतलब गटर की सुविधा करे, पानी की सुविधा करे, शौचालय की सुविधा करे, वही हम लोग के लिए सबसे सुविधादायक होगा। जो ये सब हम लोग के लिए करेगा वही सबसे अच्छा, वही सबसे अच्छा होगा। अच्छा, आप यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताइए। आप बुजुर्ग लग रहे हैं। अखबार में जो लोग बोले वही हम भी बोले। 22 साल से हो गए, 22 हम लोग ऐसे ही है। जब वोट ले खोए तो सब नेता लोग देखें, जब वोट बीत जाए तो क्यों न देखें। अब पानी और गटर तो पहला चाहा था, अगर ये इतना हो जाए इतना दिन से पानी का तो हम होना लोग चाहिए। पानी तो बहुत आप लोगों को पानी की समस्या है। इसके पहले यहाँ के स्थानिक नगर सेवक आते हैं नहीं? हाँ आते हैं, सब भाषण दे के चल जाते हैं। भाषण देके चले जाते हैं। क्या वादा भी करते हैं कि पानी दिलाएंगे? वादा करके कितना चल गए, कुछ भी नहीं खाने के लिए कुछ भी नहीं किए सर, कुछ भी नहीं किए। कुछ भी नहीं किए। आपको क्या लगता है यहाँ पर आप लोगों का बेहतर विकास कौन कर सकता है? यहाँ पे कांग्रेस है, शिवसेना है, बीजेपी है, कांग्रेस सभी दल के शिवसेना लोग सब ऐसा करते हैं, बाकी काम कोई नहीं काम करके करके दिखाए तब ना उसके विषय में कोई काम करके दिए ही नहीं। बीजेपी के बारे में क्या राय है आपकी? बीजेपी पहले कुछ हम लोग करके दिखाए तब ना हम लोग विश्वास नहीं मानेंगे उनको। वोट देने से पहले आप यहाँ का विकास चाहती हैं? हाँ पहले मतलब कि कुछ दिखाए तब ना पानी आ जाए, गटर बन जाए, बस यही इतना हम लोग ऐसा चाहते थोड़ी ना हैं। कि सब दिन हम लोग देगा, वो जीतेगा, ये सब खाड़ी के लोग सब देंगे।
यहाँ पर स्थानिक समस्याओं की बात करें तो बड़े पैमाने पर शौचालय, पानी, बिजली की समस्याएं हैं। हालांकि महिलाओं के अनुसार बात माने तो यदि इनकी समस्याओं से जो इन्हें निजात दिलाता है ये उन्हीं को वोट करेंगे। यहाँ के स्थानिक शाखा, यहाँ पे शिवसेना के उप शाखा प्रमुख नाना महात्रे भी हमारे साथ में हैं। इनसे जानते हैं यहाँ के विकास के मुद्दों को लेकर के। सर, क्या लगता है आपको यहाँ पे विकास हुआ है? विकास करने को स्थानिक नगर सेवक जा रहे हैं, मगर इसको थोड़ा सा व्यत्यय आ रहा है इसका कि यहाँ CR झेड़ है, वो है, या इसके ऊपर के जो नगर आमदार है या खासदार है, ये लोग दोनों के बाद के अंदर इधर सुविधा नहीं हो सकती, ऐसा है। हालांकि यहाँ के स्थानिक विधायक भी जो है बीजेपी की है और सांसद भी बीजेपी की, क्या आप उनको ब्लेम कर रहे हैं? ब्लेम नहीं कर रहे, वो भी करना चाहते हैं, ये भी करना है। वो करने को जाएगा तो ये थोड़ा सा हरकत लाता है, और वो करने को जाएगा तो ये हरकत, ऐसा नगर सेवक। तो इसके लिए अपने को नगर सेवक एक ही पार्टी का चाहिए, आमदार एक ही पार्टी का चाहिए, खासदार भी एक ही पार्टी का चाहिए, तो काम बन सकता है, इधर पब्लिक को सुविधा मिल सकती है। हमारे माध्यम से ये है। हालांकि आपके नगर सेवक ने अब तक क्या यहाँ पे विकास कार्य किए हैं? हमारे नगर सेवक ने यहाँ का शौचालय नहीं था, शौचालय बना दिया, पंचतारी का शौचालय बना दिया है, और 12 नंबर पे अभी जो प्राइवेट लेसन से कर दिया, वो भी उधर से पब्लिक का ये था, मांग था, ये मांग उसने पूरा कर दिया। कैसा किया? वो उसके लेवल से, नगर सेवक के लेवल से किया, मगर वो सुविधा किया है, और बहुत सा सुविधा करना चाहते हैं, मगर इधर सारी साफ सफाई का जो इन लोगों को कचरा डालने को नहीं मिल रहा था, वो कचरे के माध्यम से उसने भले टेंडर से या कोई प्राइवेट से माध्यम से उसने वो सुविधा उन लोगों को की है। 40 से 45 हज़ार आबादी वाला ये क्षेत्र है, स्लम बहुल इलाका है। इसे स्लम भी नहीं कहा जा सकता, एक झोपड़ों का एक आबादी वाला घर कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे में आम जनता की माने तो आम जनता का कहना है कि विकास के नाम पे धब्बा। क्या कहेंगे? वही है, अभी कांग्रेस इधर राज्य करके गया, अभी शिवसेना भी पहले शिवसेना था, बाद में कांग्रेस राज्य कर गया। इसे क्यों नहीं किया ये हमें पता नहीं, यहाँ पब्लिक को भी पता नहीं। और पब्लिक को मैं ये आह्वान करता हूँ कि इन लोग के सब पब्लिक जितना 40,000 आबादी है, उन लोग के साथ में आना मांगता है, और साथ में आगे तभी इधर विकास हो सकता है। और तुम वो पार्टी लाओ, ये पार्टी लाओ, ये हमें मंजूर नहीं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो शिवसेना का एक तरफा दबदबा बीजेपी के साथ बना हुआ है। हालांकि दोनों यहाँ के सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, नगर सेवक शिवसेना के हैं, लेकिन इसके बाद भी विकास होना इम्पॉसिबल यहाँ की जनता के आधार के ऊपर। जनता एक साथ में आवे तो इधर का विकास हम कर सकते। जनता एक साथ आएगी तो विकास होगा। स्थानिक उप शाखा प्रमुख की बात माने तो हालांकि यहाँ की राजनेताओं की साठगांठ ना होने की वजह से यहाँ का विकास अधूरा पड़ा हुआ है। अब तक आपने देखा उप शाखा प्रमुख नाना महात्रे ने शिवसेना का पक्ष रखा, और यहाँ के स्थानिक कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे निहाल सेठ जी हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं यहाँ के विकास के बारे में। निहाल जी, पहले तो आप बताइए कि यहाँ पे विकास हुआ है क्या? आपको लगता है जब से कांग्रेस यहाँ से गई है कुछ भी विकास नहीं हुआ, खाली लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तभी वो प्राइवेट रोड खोलने के बहाने वहाँ दोनों लोग लड़ रहे हैं। बाकी यहाँ के बस्ती वालों से लोगों ने पैसा उगाई के अलावा कोई काम नहीं किया। आज आदमी एक मुंडा भी नहीं लगा पा रहा। इससे पहले कांग्रेस की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद चौबे जी यहाँ के नगर सेवक हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद चौबे जी ने क्या कार्य किए थे? चौबे जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन हम लोग की बदकिस्मती या इस गणपत पाई नगर की बदकिस्मती की वो हार गए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने जो विकास के काम किए, आज जो ये 12 इंच की लाइन का ये लोग नारियल फोड़ रहे बीजेपी शिवसेना वाले, इसका प्रपोजल शीतल मात्रे ने डाला था, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने का काम स्वर्गीय चौबे जी ने किया था। यहाँ का राशन कार्ड बनवाने का काम स्वर्गीय चौबे जी ने किया था। यहाँ का गुमस्ता रिन्यूअल तक नहीं करती थी बीएमसी, वो काम स्वर्गीय चौबे जी ने किया था। तो यहाँ जो भी काम किया है कांग्रेस वालों ने किया है, बाकी शिवसेना बीजेपी वालों ने केवल राजनीति किया है। विधायक हैं हमारी करीब 2-2.5 साल से जीत के आए हैं, लेकिन अब इलेक्शन करीब आया है कि 8-10 सोलर लाइट लगाया है, उसके अलावा यहाँ के लोगों की कोई काम नहीं किया। शिवसेना के उप शाखा प्रमुख नाना महात्रे ने कहा कि
सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, नगर सेवक शिवसेना के तालमेल ना बैठने की वजह से यहाँ का विकास रुका हुआ है, क्या कहेंगे? ये तो अभी तो जब इन लोग का गठबंधन है, गठबंधन था तो एक साथ चुनाव प्रचार में तो साथ में थे। अब बीजेपी वाले शिवसेना के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं और शिवसेना वाले बीजेपी के ऊपर। तो जब दोनों का गठबंधन है तो आप किसको मानेंगे? दोनों का कॉर्पोरेशन में तो दोनों एक साथ है, विधानसभा में दोनों एक साथ है, लेकिन जब यहाँ काम करने की बात आती है तो एक दूसरे की बुराई करते हैं और आमने सामने मंच लगा के रास्ता, जबकि प्राइवेट है, अभी बीएमसी को उन्होंने हैंडओवर साइड नहीं किया, लेकिन वो तो आज नहीं तो कल खुल ही जाता। उसमें इन लोगों का क्या श्रेय? कोई श्रेय नहीं है। वो तो आज नहीं तो कल पब्लिक के लिए खुलने ही वाला था, बिल्डअप खोलने ही वाला था, लेकिन उसमें दोनों आमने सामने मंच लगा के खाली ज़बरदस्ती का श्रेय ले रहे हैं कि हमने खुलवा दिया, हमने खुलवा दिया। जबरदस्ती का श्रेय? हाँ, बीजेपी और शिवसेना ने जबरदस्ती का श्रेय लिया। रास्ता खोलो आंदोलन, रास्ता खोलो आंदोलन का है। हाँ, वही नौटंकी हो रही थी, दोनों आपस में आमने सामने मंच लगा के वो बोल रहे थे हमने खुलवाया और ये बोल रहे थे हमने खुलवाया। बेहतर विकास की बात करें तो बेहतर विकास यहाँ का कौन कर सकता है? यहाँ का विकास केवल कांग्रेस और कांग्रेस ही कर सकती है। जब तक यहाँ कांग्रेस का नगर सेवक था तो यहाँ के लोग अपने आप को नगर सेवक समझते थे। चौबे जी हों या शीतल महात्रे, जब तक वो लोग यहाँ पे थे, यहाँ उन्होंने काम किया, लाइट का काम हो या और जो भी सुविधा लोगों के लिए हो, वो कांग्रेस ने काम किया। बाकी नहीं। यहाँ पे सीआरजेड की बात करते हैं कि सीआरजेड की कमी होने की वजह से यहाँ पे विकास रुका हुआ है। यहाँ पे सीआरजेड है, लेकिन सीआरजेड का यहाँ पे मैप क्लियर नहीं है। यहाँ वन विभाग वालों ने अपनी बाउंड्री लगाई है, लेकिन उनके बाउंड्री का ऐसा मसला है कि अपने मर्जी से एक तो यहाँ लगा दिए हैं और एक गली में लगा दिए हैं पूरा बीच जंगल में। तो ऐसा कैसे बाउंड्री हो? उसका एक माप होना चाहिए। माप करने के बाद आप जो सही मैप है वहाँ पे लगा दो और तारबंदी कर दो, यहाँ ख़त्म हो जाए उसका जो ये वन विभाग का मैटर, वहाँ से क्लोज हो जाए। लेकिन वहाँ तो जो बाउंड्री उन लोगों ने लगाया, कोई उसका माप नहीं है, कोई तो तरीका नहीं है। एक जगह बीच गली में यहाँ लगा दिए हैं, एक जगह एकदम जंगल में लगा दिए हैं। ऐसा आने हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि निहाल सिंह, जिन्होंने बड़ी सरलता से अपने विचार करें। कैमरा अरुण सिंह के साथ रितेश तिवारी, क्राइम रिपोर्टर टीवी। कोई मतलब नहीं है, लेकिन दुनियादारी यहाँ के इलाके का विकास नहीं है। हमारे साथ यहाँ के स्थानिक जो चिकित्सा के व्यापक डॉक्टर की एक टीम है, डॉक्टर हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे बीमारी किस तरीके की बीमारियाँ बहुत फैलने की आशंका होती है। यहाँ पर के तमाम तरह से जैसे वायरल है, मलेरिया है, डेंगू है, ऐसे जैसे बीमारियाँ फैलने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी बहुत से है, कोई वर्क नहीं होता है। इसकी वजह से यहाँ पर तमाम प्रकार की बीमारियाँ फैलने के चांसेस रहते हैं। हमारे साथ झोपड़पट्टी सुधार सेवा संघ के अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने यहाँ पर अथक प्रयास किया है साफ़ सफाई को लेकर के। कई ऐसे प्रयास की बात में हमेशा अग्रणी रहे हुए, उनसे भी जानते हैं। विनोद जी, क्या लगता है आपके इलाके में विकास हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको, आपके चैनल्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शायद मेरे यहाँ रहने का जो इतिहास है, पहली बार आप लोग इतने प्रॉपर तरीके से एक सर्वे कर रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए मैं विनोद श्रीवास्तव, अध्यक्ष झोपड़पट्टी सुधार सेवा संघ, पूरे 50वें आदर्श जनपद पार्टी नगर के रहिवासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक विकास की बात है तो आज भी लगभग 97% लोगों के बीच, यहाँ जो 50,000 लोगों की आबादी है तो 97% लोगों के बीच में पानी की सुविधा नहीं, लगभग 85% लोगों के बीच में बिजली की सुविधा नहीं है। नगर सेवक से जब बात किया जाता है तो उनका कहना होता है कि सीआरजेड लैंड है, हमारे ये नगर सेवक के लेवल से ये निपटने वाला है नहीं। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब साफ सफाई का मुद्दा हुआ, शौचालय का मुद्दा हुआ और कुछ कार्यक्रम वगैरह देखते हैं कि हाँ वे करते रहते हैं। हम लोगों को ये समझ में आया, हम चूँकि एक संस्था ड्राइव करते हैं उसके हिसाब से हमको समझ में आया, तो हम लोगों ने बहुत सारे लेटर, सैकड़ों की तादाद में अपने संस्था के नेतृत्व में यहाँ के लोकल रहिवासियों की तरफ से सैकड़ों लेटर्स हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजे। उधर से कुछ मैसेज के तौर पे जवाब भी आ रहे हैं जिसमें लिखा होता है कि आपकी समस्या हमें प्राप्त हुई और हम अर्बन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ अगर एक आप भेज रहे हैं तो बिजली तो नहीं भेज रहे हैं, आप मैसेज भेज रहे हैं, तो ये होना चाहिए। अब बार बार ये कहा जाए कि सीआरजेड लैंड है, इसके वजह से यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, तो सीआरजेड लैंड है वो हम मानते हैं, वो हटेगा कैसे? मैं आपसे जानना चाहूँगा, सीआरजेड अगर ये लैंड है तो यहाँ पे लोगों को बसने क्यों दिया गया? क्यों गवर्नमेंट ने नहीं रोका?
हाँ, ये तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाएगी, उसमें लोग चुप रहे, यह उनका है। लेकिन जो भी यहाँ के लोग हैं वो हिंदुस्तान के असली नागरिक हैं। तो हमारा संविधान बोलता है कि इस देश के हर नागरिक को कहीं न कहीं जाकर के रोजी रोटी कमाने का हक है। तो ये लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, फेयर डेडलाइन है, तो उसके लिए आप कायदा बनाओ, बताओ, हटाओ। क्योंकि कोई भी अगर कायदा है, फेयर डेड कायदा भी है, तो लोगों की ज़िंदगी की सुरक्षा को ध्यान में रख करके बनाया गया होगा। बहुत सारे ऐसे कायदे हटाए गए जो कि इंसानी जीवन में बाधाएं पैदा करते हैं। तो यहाँ की जो यहाँ का जो ये कायदा है फेयर डेड, वो आज की तारीख में यहाँ का जो इंसानी जीवन है, पानी के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों, मेरे ख्याल से कम से कम 16 से 17 हज़ार बच्चे लोकल BMC स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। आप सोच सकते हैं। और हमने जो लेटर्स भेजे हैं मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, शायद उन लोगों को बच्चों ने भी भेजा है, तो उन लोगों को भी पता हो गया होगा कि बच्चे बिना बिजली के कैसे पढ़ाई अपना करते होंगे। महिलाएं हैं, उनके जो दैनिक क्रियाकलाप है अंधेरे में कैसे संपन्न होता होगा। तो विकास के लिए मुझे लग रहा है कि विकास तो हुआ नहीं है, और हुआ नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन खास बात यह है कि विकास के लिए ठीक से कोशिश भी नहीं हो रही है। आपको बता दें कि ऐसे कई CRZ की ज़मीनों पे पब्लिक आम जनता ने कब्जा किया है, लेकिन आपको यहाँ पर इस बात से आपको रूबरू करा दो कि हर वक्त यहाँ पर एक के बाद एक निर्माण होते जाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था उसे अनदेखा करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें चंद रुपयों की लालच होती है, अथवा यदि अलग तरीके का एक रवैया अपनाया जाए लोगों के बीच में विकास को लेकर के, तो यहाँ पर विकास संभव है। लेकिन अब तक कांग्रेस और शिवसेना ने यहाँ पर आम जनता के अनुरूप विकास नहीं किया है। ऐसे में कब होगा यहाँ की जनता का विकास? कब CRZ के लोगों को उनके मूलभूत सुविधाओं से अवगत कराया जाएगा? पानी की समस्या से भी ये स्लोगन अक्सर आपको देखने को मिलता होगा कि जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ जल के बिना जीवन अधूरा।